हेलो नमस्कार, वेलकम टू जी स्पेक्ट्रम। तो जहां एक तरफ यूएसए के प्रेसिडेंट इंडिया पे टैरिफ लगाते जा रहे हैं और इंडिया के साथ जो रिलेशन ख़राब करते जा रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ जो यूएसए की जायंट्स कंपनीज हैं वो हैविली इन्वेस्ट कर रही हैं इंडिया में और इंडिया के साथ एक अच्छा फ्यूचर देख रही हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट ने मेगा इन्वेस्टमेंट करी है इंडिया में। 1.5 लाख करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं ये लोग इंडिया में। आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑफिशियल इनकी ट्विटर हैंडल पे, एक्स में आप इनकी पोस्ट भी देख सकते हैं कि जो सीईओ हैं माइक्रोसॉफ्ट के, उन्होंने पोस्ट किया कि थैंक यू पीएम नरेंद्र मोदी जी फॉर एन इंस्पायरिंग कन्वर्सेशन ऑन इंडियाज एआई अपॉर्चुनिटी टू सपोर्ट द कंट्रीज एम्बिशन। माइक्रोसॉफ्ट इज कमिटिंग 17.5 बिलियन, आवर लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट एवर इन एशिया। जी हाँ, एशिया का सबसे लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं ये इंडिया में। उसके बाद नरेंद्र मोदी जी ने भी इसका एक्नॉलेजमेंट दिया और उन्होंने कहा कि व्हेन इट कम्स टू एआई द वर्ल्ड इज ऑप्टिमिस्टिक अबाउट इंडिया। तो डेफिनेटली यार, एआई ही फ्यूचर है इंडिया, ठीक है, एआई ही फ्यूचर। अगर इंडिया को एआई के मामले में आगे जाना तो ऐसी ही इन्हें बहुत अच्छी अच्छी इन्वेस्टमेंट चाहिए जो जायंट्स कंपनीज के उनके द्वारा, ताकि इंडिया की जो एआई मैन्युफैक्चरिंग है, एआई जो इकोनॉमी, उसको बहुत अच्छा बूस्ट मिल सके। ना केवल माइक्रोसॉफ्ट ने इन्वेस्टमेंट की बात कही, आप गूगल का भी, कुछ दिनों पहले आपने गूगल की भी न्यूज़ सुनी होगी, गूगल टू इन्वेस्ट 15 बिलियन टू बिल्ड एआई डाटा हब इन इंडिया। जी हाँ, और ये इनका सबसे बड़ा प्लांट होने वाले, सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट होने वाली यूएसए के बाद, ठीक है, कोई भी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में इंडिया में सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट होने वाली यूएसए के बाद। और इसके अलावा तो अमेजोन तो इन सब से भी आगे निकल चुका है, क्योंकि कुछ घंटों बाद ही जब माइक्रोसॉफ्ट ने अनाउंस किया तो अमेजोन ने भी अनाउंस कर दिया वो $35 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेंगे बाय 2030 तक, और उसके अलावा 1 मिलियन जॉब्स को भी क्रिएट करेंगे। तो डेफिनेटली बहुत ही अच्छा स्टेप है ये अमेजोन के द्वारा भी, इंडिया की इकोनॉमी के लिए बहुत ही अच्छा बूस्ट मिलेगा। अब ये तो भाई सबसे ज़्यादा अमेजोन ने तो सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया। 2010 से इन्होंने लगभग $40 बिलियन का इन्वेस्टमेंट कर चुका है, और अब ये $35 बिलियन का इन्वेस्टमेंट जो करने वाले, टोटल में $75 बिलियन का ये लोग इन्वेस्टमेंट करने वाले। तो बहुत ही ज़्यादा मैं कहूँगा अच्छा स्टेप्स है ये अमेजोन के द्वारा। तो आखिरकार आपका क्वेश्चन बनेगा कि आखिरकार सर ये सब कंपनीज जो जायंट कंपनीज हैं वो इंडिया की तरफ क्यों देख रही हैं, आखिरकार क्या कारण है कि इंडिया की तरफ ये लोग इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो, बाकी कंट्रीज में नहीं जा रहे। वेल, इसके बहुत सारे कारण हैं यार, क्योंकि इंडिया जो है एक बहुत ही अट्रैक्टिव मार्केट, बहुत वास्ट, आपको पता ही हो कितना वास्ट अपना मार्केट है और बहुत अट्रैक्टिव मार्केट है। आप देख ही सकते हैं कि हर एक लगभग एक पर्सन के पास अपने यहाँ मोबाइल यूज़र है, स्मार्टफोन यूज़र, इंटरनेट यूज़र है, और उसके अलावा फास्ट ग्रोइंग स्टार्टअप आपको इकोसिस्टम यहाँ देखने को मिल जाएगा। और इंडियन गवर्नमेंट अग्रेसिव डिजिटलाइजेशन एजेंडा, जो डिजिटलाइजेशन हो रहा है इंडिया में, आपको पता ही यूपीआई वगैरह घर घर तक जा चुका है। उसके अलावा आधार कार्ड लिंक, डी लॉकर वगैरह, बिल्कुल हर कोई ये कॉमन बन चुका है। ग्राउंड लेवल पर इनका इम्प्लीमेंटेशन हमें देखने को मिल रहा है। तो इसीलिए ये कंपनीज यहाँ पे फ्यूचर देख रहे हैं। और उसके अलावा अल्टरनेटिव हो चाइना, आपको पता ही होगा कि चाइना कितना ज़्यादा अग्रेसिव दिखता है और यूएसए के साथ भी उसके ज़्यादा संबंध नहीं है। तो कहीं ना कहीं इंडिया को वो एक रिलायबल पार्टनर तौर पर देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे डेमोक्रेसी आपको यहाँ पे फ्यूचर देखने को मिल सकता है, वर्कफोर्स अच्छी देखने को मिल सकती है। तो इसीलिए मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज को छोड़ के जो ये कंपनियां हैं वो इंडिया की तरफ शिफ्ट हो रही हैं। तो इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मैं कहूँगा इंडियन इकोनॉमी को मिलने वाला है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपकी इकोनॉमी को ही बहुत अच्छा बूस्ट करेगा। लेकिन अब समझते हैं कि आखिरकार ये इन्वेस्टमेंट इंडिया में होगी तो इससे क्या क्या फ़ायदे होंगे। देखिए, सबसे बड़ा फ़ायदा तो होगा वो है जॉब क्रिएशन एंड स्किल डेवलपमेंट। जी हाँ, जब ये कंपनीज जब इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे तो वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर जब होगा तो तब एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। जब ये इनके जो इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाएंगे, जब इनके ये सेंटर बन जाएंगे, तो उनको रन करने के लिए लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, एम्प्लॉयमेंट वहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी, तो वहाँ पे लोगों को हायर किया जाएगा, तो वहाँ पे भी डेवलपमेंट होगा जॉब का। और उसके अलावा ट्रेन किया जाएगा, जो यहाँ के लोगों को ट्रेन किया जाएगा किस तरीके से क्या काम होता है, तो डेफिनेटली उनकी स्किल भी डेवलपमेंट होगी। और सेकंड जो सबसे बड़ा जो हेल्प मिलने वाली वो इंडिया के एआई सेक्टर को बूस्ट मिलेगा। जी हाँ, अगर इंडिया को एआई सेक्टर में एक मेजर पावर बनना है तो ये इस तरीके की इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी जो इंडिया के एआई सेक्टर को है, ठीक है। और उसके अलावा मेड इन इंडिया के प्रोडक्ट्स को भी मिलेगी। देखिए, अमेजोन तो जो है आपको पता ही हो लॉजिस्टिक वगैरह के लिए जाना चाहते हैं, तो इंडिया के ग्राउंड लेवल तक में जो छोटे छोटे बिजनेस, स्मॉल बिजनेस, उनको डिजिटलाइजेशन मिला, वो लोग इंटरनेट पर उनके द्वारा पूरी दुनिया
दुनिया उनको जान पाई है। तो कहीं ना कहीं ये भी बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा इंडिया को इनके द्वारा। और डाटा सिक्योरिटी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आज के टाइम पे कि डाटा आपका सिक्योर है कि नहीं। अगर आप जो चीज़ें चला रहे हैं यूट्यूब वगैरह में, वीडियो सेव कर रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं, सोशल मीडिया में जो चीज़ें चला रहे हैं आप पोस्ट कर रहे हैं, उन सब का डाटा क्या सेफ़ है, तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इन इन्वेस्टमेंट के द्वारा ये कंफर्म किया जा रहा है कि जो डाटा होगा वो इंडिया में ही स्टोर किया जाए, उसी के लिए ही ये इन्वेस्टमेंट हो रही है। उन्हीं के डाटा सेंटर बनाए जाएंगे, जो भी आपका डाटा होगा वो इंडिया के अंदर ही रहेगा। तो ये सब हेल्प इंडिया को मिलने वाली इन इन्वेस्टमेंट के थ्रू, तो बहुत ही अच्छा रहेगा। लेकिन अब कुछ कारण हम समझते हैं कि क्या भाई, थोड़ा क्या है, दो सिक्के होते हैं, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, ठीक है, अच्छे साइड और नेगेटिव साइड। तो कुछ ना कुछ तो चैलेंजेस भी होंगे यार, क्योंकि इन्वेस्टमेंट आएंगे तो कुछ ना कुछ चैलेंजेस होंगे। क्या है, ये सब सेंटर्स को रन करना है तो इनको अनइंटरप्टेड पावर चाहिए, ठीक है, रेगुलर बेसिस पे एनर्जी इनको चाहिए पड़ेगी, कि इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल आपको 24 घंटे चाहिए पड़ेगी, क्योंकि अगर आपको इनको रन करना है तो आपको अच्छा एक हब चाहिए, अच्छा इन्वायरमेंट चाहिए, और वाटर स्कैरसिटी वगैरह की देखिए प्रॉब्लम होती रही, तो इन सब से डील करना पड़ेगा इन सबको। लेकिन कहीं ना कहीं मैं काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हूँ कि ये सब चैलेंजेस को दूर करते हुए इंडिया की जो इन्वेस्टमेंट करने का इनका प्लान है और ज़्यादा बढ़ता रहेगा, और इनको देख के और भी जो कंपनीज़ हैं, जाइंट कंपनीज़ है, वो इंडिया में और भी ज़्यादा हैविली इन्वेस्ट करेंगे। तो देखते हैं आगे जाके क्या होता है, कोई इसमें और ज़्यादा अपडेट आता है तो मैं एक अपडेटेड वीडियो उस पर भी बना दूंगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड एन्जॉय योर डे।